नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी आज की जो कहानी है वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। जब आपका भगवान के ऊपर विश्वास कम होने लगे, आपको आपकी आस्था पे शक होने लगे, तो आप मेरी ये कहानी ज़रूर सुनना। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक भगवान का भगत था। वो प्रतिदिन नियम से मंदिर जाता था। एक दिन उसने भगवान से कहा कि भगवान जी, आप रोज यहाँ पे मंदिर में खड़े रहते हैं मूर्ति बन के। आप ऐसा करिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ आपकी जगह, आप जाइए और कहीं पे घूम के आइए। भगवान कहते हैं कि नहीं, आप ये नहीं कर पाओगे। मैंने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ योजनाएं बनाई हैं, आप उनका सब उल्टा कर दोगे। भगत ने बहुत जिद की कि नहीं भगवान जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, आप जाइए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन जो कोई भी आए तुम्हें उनका किसी का कुछ भी जवाब नहीं देना है, सिर्फ चुपचाप यहाँ पे मूर्ति बन के खड़े रहना है। भगत ने उनकी बातें मान ली और मूर्ति बन के खड़ा हो गया। भगवान जी घूमने चले गए। थोड़ी देर में ही एक आता है व्यापारी, भगवान की पूजा करता है और वापस चला जाता है। जब वो वापस जाता है तो उसका पर्स गिर जाता है। व्यापारी को पता नहीं चलता और वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद एक भिखारी आता है, गरीब आदमी, बिल्कुल भिखारी टाइप का। वो भगवान से पूजा करता है, भगवान जी मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कुछ कीजिए प्लीज़, कुछ कीजिए। तो वो बहुत रोता गिड़गिड़ाता है। जब वो उठ के चलने लगता है तो उसकी जो नज़र है वो उस व्यापारी के पर्स पे पड़ती है। वो पर्स उठा के देखता है, उसमें कुछ पैसे होते हैं, वो ले जाता है और बहुत खुश होता है। तो जो भगत था मूर्ति बना हुआ, वो ये देख रहा था, सोच रहा था अरे इसने तो चोरी कर ली। तो थोड़ी देर के बाद ही एक नाविक आता है जो भगवान से पूजा कर रहा है कि भगवान जी, मैं 15 दिन के लिए ना जा रहा हूँ अपनी ट्रिप पे, समुद्र में नाव पे। तो ऐसा करना, मेरे पीछे से मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरी यात्रा बिल्कुल सफल रहे। ऐसे वो दुआ कर रहा था। जब वो नाविक पूजा करके पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे पुलिस खड़ी थी और वही व्यापारी खड़ा था। व्यापारी जो है नाविक पे एलिगेशन लगा रहा था कि मेरे बाद यही आया है, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। अब पुलिस उसको पकड़ के ले जाने लगी। अब जो भगत था उससे रहा नहीं गया। भगत जो है बोला कि नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसके पीछे से एक बिल्कुल गरीब आदमी आया था, उसने इनका पर्स चुराया है और इसको आप छोड़ दो। अब ऐसा करके जो है पुलिस जो है उस गरीब आदमी के घर चली जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है और नाविक को छोड़ देती है। तो शाम को जब भगवान जी आते हैं तो वो भगत कहता है कि भगवान जी, आज पूरे दिन में ऐसे ऐसे हुआ, मैंने एक निर्दोष को बचा लिया। तो भगवान जी कहते हैं कि मैंने तुझे बोला था कि कुछ भी जवाब मत देना, उल्टा पुल्टा नहीं करना, तूने सब कबाड़ा कर दिया। तो भगत ने पूछा कि भगवान जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान बोले कि देखो, मैंने योजना बनाई हुई है सबके लिए। उस गरीब आदमी के पास खाने के पैसे नहीं थे, उनके बच्चे भूखे मर रहे थे, और वे जो व्यापारी था उसके पास बहुत पैसे थे, उसके पर्स में ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि उसका लॉस हो जाता है, और गरीब आदमी को वो पैसे मिल गए थे तो उसका उसकी फैमिली का अच्छे से खर्चा चल जाता, भरपेट खाना खा लेते। और जो नाविक है जिसको मैं पुलिस से अरेस्ट करवा रहा था, वो जो जिस यात्रा पे जा रहा है वो 15 दिन के लिए, वहाँ पे बिल्कुल भयंकर तूफान आने वाला है और वो मर जाएगा और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। इसीलिए मैं वहाँ पे उसको जाने नहीं देना चाहता था। तो मैंने सब कुछ सबके लिए योजनाएं बनाई थी। ये सुनकर भगत जो है बिल्कुल टेंशन में हो जाता है और कहता है भगवान जी, अब तो कुछ कीजिए। भगवान कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने सबके लिए योजनाएं बनाई थी लेकिन आपने सब उल्टा कर दिया। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। जब भी हम ये भगत की कहते हैं असली आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम अपने लिए कुछ चाहते हैं और हमें वो नहीं मिलता, फिर हम भगवान पर भी शक करने लगते हैं, उसकी अपनी भक्ति पर भी, अपनी आस्था पर शक कर बैठते हैं कि भगवान ऐसा नहीं करता। इसलिए जब कभी ऐसा हो, आपको अपनी आस्था पे शक हो, तो घबराएं नहीं, भगवान पे, उस खुदा पे यकीन रखें। ज़रूरी नहीं है जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए बेहतर हो, ऊपर वाले ने सब कुछ ऑलरेडी सोच के रखा है। तो जब भी आपको कभी अपनी भक्ति में कुछ गुंजाइश हो, शक करने लगे, तो अगली बार से ये कहानी ज़रूर सुन लेना और सोचना कि अगली बार से मेरे लिए ज़रूर कुछ बेहतर होगा।
तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।